मित्रों, विश्वामित्र जब तपस्या करने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे बहुत उग्र तपस्या कर ली और बहुत सारे सिद्धि हासिल कर लिए। तो कोई भी अगर तपस्या करता था तो देवराज इंद्र भयभीत हो जाते थे, कहीं मेरा ही सिंहासन छीन ले। तो इंद्र अब उनके तपस्या भंग करने में लगे, तो उन्होंने मेनका को भेजा। मेनका नाम की अप्सरा, स्वर्ग में जो सबसे सुंदर अप्सरा थी, उसको विश्वामित्र के पास भेजा। विश्वामित्र नदी में स्नान करके निकले, वहाँ संध्या बंदन कर रहे थे, तो उसी समय मेनका आकर के उसी नदी में स्नान करने लगी और बड़ा अपना आवभाव ऐसे कि करने लगी जिससे विश्वामित्र को आकर्षित कर ले। तो विश्वामित्र उससे बहुत आकर्षित हो गए। उसके बाद विश्वामित्र के पास जाकर के मेनका बैठ गई, उनको प्रणाम की और धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। और उधर कामदेव को भेजे, अपना काम वाहन चलाए। तो विश्वामित्र एकदम मेनका पर आसक्त हो गए। तो मेनका को विश्वामित्र कहे कि तुम हमारे कुटिया में चलोगी। तो मेनका उसके साथ उनके कुटिया में आकर के रहने लगी। दोनों एक साथ रहने लगे बहुत दिन तक, बहुत घुल मिल गई। मेनका तो उनका तपस्या ही भंग करना था। तो विश्वामित्र को मेनका ऐसे आसक्त कर ली, अपने ओर आकर्षित करके उसका सारा तप को करने को भुला दिए और वो मेनका के साथ बड़ा वहाँ आराम की ज़िंदगी बिताने लगे। विश्वामित्र अपने सारे तप को ही भूल गए। धीरे धीरे मेनका गर्भवती हुई, उसको एक लड़की भी पैदा ली। जब लड़की पैदा ले ली और करीब करीब 10 साल तक मेनका उनके साथ रही, तो मेनका वहाँ जब रहने लगी, धीरे धीरे 10 साल तक रही। विश्वामित्र सारे अपने तप को भूल गए और मेनका के साथ गृहस्थ जीवन बिताने लगे। तो विश्वामित्र अब ऋषि से पुनः गृहस्थ बन गए उस जंगल में ही। और उसके बाद उसको एक संतान हुई, एक लड़की पैदा ली जो बहुत ही सुंदर थी। तो मेनका की लड़की से विश्वामित्र भी इतना आकर्षित हो गए कि वे समझने लगे कि हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण कमाई है हमारी लड़की। और उस लड़की में भी बड़ा आसक्त हो गई। मेनका तो इसीलिए गई ही थी। मेनका अपने आव भाव बात विचार से सबसे विश्वामित्र को एकदम गृहस्थ बना दी और सारे तप को मेनका विश्वामित्र भूल गए। उसके बाद जब विश्वामित्र अपना सब कुछ भूल गए तो मेनका पुनः अब लगी कि उनको तप नहीं करने दें और उसके साथ गृहस्थ जीवन बितावें। तो मेनका भी उनमें बड़ा रम गई और दोनों गृहस्थ जीवन बिताने के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगी। तो उसके बाद पुनः इंद्रदेव पुनः इस पर पीछे लगे कि विश्वामित्र को अब छोड़ दें। विश्वामित्र तब तपस्वी से गृहस्थ बन ही गए। अब मेनका को स्वर्गलोक पुनः बुला लें। तो मेनका को स्वर्गलोक बुलाने के लिए विश्वामित्र पुनः तेजी से अपना काम करने लगे और बहुत प्रयास किए कि मेनका यहाँ आ जाए। तो मेनका भी अब पुत्री जब हुई तो उसके प्रेम में इतना रम गई, ऐसे रहने लगी कि वह अभी देवलोक जाना ही नहीं चाहती थी। तब इंद्र को क्रोध हुआ और वह एक दिन जा कर के मेनका से मिली और मेनका को कही कि तुम अब विश्वामित्र को छोड़ करके स्वर्गलोक आ जाओ। तो मेनका भी इतने ज़्यादा रम गई थी कि वह भी अब नहीं आना चाह रही थी। किंतु विश्वामित्र इंद्रदेव बहुत दबाव दिए कि तुम अब विश्वामित्र को छोड़ करके स्वर्ग चले ही आओ, तुम स्वर्ग की अप्सरा हो, तुम यहाँ आ जाओ। तो मेनका जब नहीं जाने के लिए तैयार हुई तो अंत में विवश होकर के इंद्रदेव एक दिन बड़ा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर तो इंद्रदेव बहुत ज़्यादा मेनका पर क्रोधित हो गए और मेनका को कहे कि तुरंत तुम स्वर्गलोक लौटो। तो मेनका जब नहीं आने लगी कि जब हमको बच्ची सयान हो जाएगी, उसके हम शादी विवाह करके फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम आवेंगे। तो इंद्रदेव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और बहुत क्रोधित हो गए। जब इंद्रदेव क्रोधित हो गए तब भी मेनका जब नहीं आने के लिए एकदम तैयार हो गई, वह रिजिड हो गई कि हम अभी नहीं जाएंगे। तब इंद्र क्रोध में आकर के कहते हैं कि केवल एक ऋषि को ही पत्थर नहीं बनाने आता है, हमको भी पत्थर बनाने आता है। तुम को हम 2 दिन का समय देते हैं, तुम 2 दिन में स्वर्गलोक आ जाओ, अगर नहीं आती हो तो तुम यहीं पुनः पत्थर हो जाओगी। अब भाई से मेनका
एकदम कांप गई और उसके बाद मेनका वहाँ से स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपने लड़की को जा कर के विश्वामित्र के पास दे दिए और विश्वामित्र से वह कह दी कि अब हम स्वर्गलोक जा रहे हैं, अब हमको इंद्रदेव बुला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।